कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। इसी डायलॉग से कमबैक करते हुए एसआरके पठान मूवी लेकर आए हैं। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें 2019 में पाकिस्तान को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक न्यूज़ चलती है कि भारत ने कश्मीर से 370 हटा दिया है। और जो सुनने के बाद हमारा पड़ोसी देश तिलमिला जाता है। और वहीं पर हमें जनरल कादिर को दिखाया जाता है जो इंडिया के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जनरल कादिर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आउटफिट एक्स और ये सब लोग पैसे के लिए काम करते थे। और इस टीम का लीडर होता है जिम। जनरल उसे कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिसमें जिम कहता है कि हो जाएगा पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और इसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अफ्रीका में बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से गन और मिसाइल खरीद रहे थे। और वहीं पर एक राफेल नाम का आदमी एक बड़ी सी मिसाइल की डिलीवरी के लिए आया था। वहीं पर राफेल को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान शख्स को बंदी बनाकर रखा है और उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। जब राफेल उस शख्स से मिलने जाता है तब उसको पता चलता है कि और कोई नहीं पठान है। राफेल बोलता है कि तुमको तो जिम ने 2 साल पहले ही मार दिया था। पर उतने में पठान चालाक तरीके से अपनी हाथों की रस्सियां खोल देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको चुन चुन कर मारता है। और पठान राफेल से पूछता है कि रूबीना कहाँ पर है, पर राफेल को नहीं मालूम था कि रूबीना कहाँ पर है। तो पठान उसको मारकर अपने साथ ले जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहाँ पर हमें रॉ ऑफिस की हेड नंदिनी को दिखाया जाता है जिसे पेरिस की सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आईसीआई की एजेंट रूबीना के बारे में पता चला था। और ये लोग कई दिनों से रूबीना की तलाश कर रहे थे। और जैसे ही इनको रूबीना की लोकेशन पता चलती है वैसे ही ये लोग रूबीना को ढूंढने के लिए पेरिस चले जाते हैं। और नंदिनी के साथ में एक एजेंट होता है तो नंदिनी से पूछता है कि ये पठान कौन है, हर जगह केवल इसी की बातें होती है। तो नंदिनी उस एजेंट को पठान की कहानी सुनाने लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें पठान को दिखाया जाता है जो एक रॉ का एजेंट होता है। और पठान बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है और ये अपने सारे मिशन बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करता है। पर एक दिन मिशन के दौरान पठान बहुत जख्मी हो जाता है और इसी के कारण आर्मी ऑफिसर पठान को रिटायरमेंट दे देते हैं। पर पठान ने हिम्मत करके जल्द ही अपनी रिकवरी कर ली थी और उसने अपनी खुद की एक टीम जोकर बनाई। और पठान नंदिनी को ऐसे सोल्जर्स के नाम सजेस्ट करता है जिनको आर्मी वालों ने रिटायर कर दिया था। दरअसल मिशन के दौरान अगर किसी सोल्जर्स को इंजरी हो जाती थी तो आर्मी वाले उसे रिटायर कर देते थे। तो पठान नंदिनी मैम से बोलता है कि भले ही आर्मी वालों ने इन्हें रिटायर कर दिया हो पर आज भी इनमें वही जोश है, वही जुनून है और ये पहले की तरह आज भी अपनी देश की ऐसे ही रक्षा कर सकते हैं। और पठान के इतना कहने पर नंदिनी मैम भी जोकर टीम में शामिल हो जाती है और इसके बाद उनको अपना पहला मिशन भी मिल जाता है जो दुबई में होने वाला था। पठान अपने सीनियर्स को बताता है कि दुबई में प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है और इस इवेंट में इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होंगे। और हमें सूत्रों से पता चला है कि टेररिस्ट इन पर अटैक करने वाले हैं तो इनकी जान को खतरा है, इसलिए आप सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा टाइट रखें और बाकी का खतरा हमारी टीम जोकर संभाल लेगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुबई में जहाँ पर पठान को पता चलता है कि उन टेररिस्ट ने हमारा ध्यान भटकाया है। दरअसल टेररिस्ट का मकसद प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि वो तो 2 बड़े बड़े साइंटिस्ट को अगवा करने के लिए आए थे। पर जब तक सिक्योरिटी और पठान की टीम उन साइंटिस्ट के पास पहुंच पाती उतने में वहाँ पर जिम पहुंच जाता है और अपनी गन से उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और वो दोनों साइंटिस्ट को अपने प्लेन में बिठाता है। पर तभी वहाँ पठान आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। और इसी फाइट के दौरान जिम बताता है कि मैं भी इंडिया का एक्स रॉ एजेंट था और मैं भी तुम्हारी तरह देशभक्त था, पर एक मिशन के दौरान मुझे और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को एक गिरोह ने पकड़ लिया था और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ की जान के बदले उन गिरोह ने सरकार से 10 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। पर सरकार ने यहाँ पैसे देने से मना कर दिया और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को मेरी ही आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया। और जिम कहता है कि जिस देश को हम बचाने के लिए हम जान पर लड़ जाते हैं पर वही देश ने मेरी फैमिली को मारने के लिए छोड़ दिया। और गवर्नमेंट को लगता है कि मैं उसी दिन मर गया था पर मैं वहाँ से बचकर निकल गया और मैं आज भी जिंदा हूँ और मैं आज हिंदुस्तान से नफरत करता हूँ और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और ये बोलकर वो पठान पर हमला कर देता है और अपने साथ एक साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पठान एक साइंटिस्ट को तो बचा लेता है पर दूसरे को नहीं बचा पाता। इसके बाद पठान की टीम को पता चलता है कि डार्क नेट पे एक रक्त बीज का कोड बार बार यूज हुआ है और जिन लोगों ने दुबई में अटैक किया था उनके अकाउंट में रुबीना ने पैसे ट्रांसफर किए हैं और रुबीना अभी स्पेन में है। तो पठान रुबीना से मिलने के लिए स्पेन चला जाता है और यहाँ रुबीना को दिखाया जाता है जो एक सॉन्ग्स पर मस्त डांस कर रही होती है और आई एम श्योर ये गाना तुमने जरूर सुना होगा। खैर उसके बाद पठान रुबीना का पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि रुबीना जिम से मिली हुई है और जिम के टीम के सारे लोगों के पास हथियार होता है। तो जिम पठान से कहता है मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो विदेशों की इंटेलिजेंस के साथ काम कर चुके हैं पर वो आज लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। और जिम बोलता है कि इस टीम में कमी है तो केवल एक रो एजेंट की। जिम चाहता है कि पठान भी उसकी टीम में शामिल हो जाए पर यहाँ पठान मना कर देता है। तो जिम को यहाँ गुस्सा आता है तो इसके बाद वो अपने आदमी उस पठान को मारने का ऑर्डर देता है और यहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद जैसे ही जिम के लोग पठान को मारने वाले होते हैं सडनली रुबीना जिम के आदमियों को मारने लगती है और यहाँ पठान और रुबीना का टीम अप हो जाता है। और इसके बाद इन दोनों और जिम के आदमियों के बीच में तगड़ी फाइट होती है और ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों सेफ जगह पहुँचते हैं जहाँ पठान बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं एक रो एजेंट हूँ और तुम एक ICI की एजेंट हो। रुबीना बोलती है कि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दिला सकते हो। और इसके बाद ये दोनों टीम अप हो जाते हैं और साथ में काम करने का सोच लेते हैं। और इसके बाद रुबीना पठान को रक्त बीज के बारे में बताती है और कहती है कि मैं रक्त बीज को पाना चाहती हूँ इसीलिए मैं 1 साल से खुफिया तरीके से जिम के साथ हूँ। और साथ में कहती है कि हमें रक्त बीज को पाने के लिए केवल 7 दिन है क्योंकि 7 दिन के बाद जिम के पास रक्त बीज की डिलीवरी हो जाएगी। और इसके बाद पठान उस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो रक्त बीज रूसिया में है। और इसके बाद पठान एक प्लान बनाता है और रुबीना को बताता है कि रक्त बीज एक बोट में मौजूद है और उस बोट को ना तो जलाया जा सकता है ना ही काटा जा सकता है, केवल उस बोट को खोला जा सकता है और उसमें ताला और चाबी दोनों लगेंगे। और इस बोट की चाबी और ताला दोनों ही अलग अलग इंसान के पास है और वो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो पठान एक प्लान बनाता है, वो ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट लेने के लिए रुबीना को भेज देता है और रुबीना चुपके से उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है और कैरन मैडम के फिंगरप्रिंट लेने के लिए वो खुद पहुंच जाता है और ये दोनों चालाकी से उन दोनों ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। और इसके बाद उन्हीं के ऑफिस में रुबीना और पठान भेस बदलकर ताला और चाबी चुराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर इन दोनों के सामने एक मुसीबत थी कि इन्हें रक्त बीज केवल 10 मिनट के अंदर ही चुराना है। तो ये दोनों 2 पायलट की मदद से उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रक्त बीज मौजूद था और इसके बाद वो ताला चाबी को असेंबल करके उस बोर्ड को खोलते हैं और पठान उस रक्त बीज को हासिल कर लेता है। पर यहाँ पर रुबीना पठान को धोखा दे देती है और रक्त बीज को लेकर यहाँ से भाग जाती है और पठान को वहीं छोड़ देती है। जिसके बाद फ्लैशबैक में पता चलता है कि रुबीना शुरू से ही जिम के साथ थी और जिम को रक्त बीज पाना था क्योंकि उसको मालूम था कि ये काम केवल पठान कर सकता है। तो जिम ने रुबीना को चारा बनाकर पठान से ये काम करवाया और आगे हम देखते हैं कि पठान को रशियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो वहाँ नंदिनी मैम को बुलाते हैं और उनसे रशियन पुलिस पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रो एजेंट है, पर नंदिनी मैम यहाँ मना कर देती है और ऊपर से कहती है कि मेरी तरफ से 2 गोली और मार देना इसे। और इसके बाद रशियन पुलिस पठान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ट्रेन से ले जाते हैं। पर यहाँ ऑलरेडी रशिया के कुछ गुंडे मौजूद थे जो पठान को पहले से ही मारना चाहते थे और यहाँ एक घमासान फाइट होती है और वो गुंडे पठान को मारने ही वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है सैलमन बॉय की उर्फ टाइगर की और इसके बाद यहाँ दोबारा तगड़ी फाइट होती है और ये दोनों गुंडे की बहुत कड़क पिटाई करते हैं। इसके बाद टाइगर पठान से जाते जाते बोलते हैं कि मुझे एक जरूरी मिशन पर जाना है और वहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है तो तुम जिंदा रहना। पठान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पठान टाइगर के हमेशा साथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पर नंदिनी मैम पठान से मिलने के लिए आती है। दरअसल जब नंदिनी मैम पठान से मिलने के लिए जेल गई थी तब उन्होंने इशारे में बता दिया था कि तुम्हें बचाने के लिए टाइगर आएगा। खैर उसके बाद नंदिनी मैम पठान को बताती है कि हमें रुबीना मिल चुकी है और वो अभी पेरिस में है। तो इसके बाद पठान रुबीना को पकड़ने के लिए पेरिस चले जाता है और फाइनली उसको पकड़ भी लेता है और रुबीना पठान को सब सच सच बताती है कि जिम का प्लान क्या है। दरअसल जिम रक्त बीज के जरिए एक नया म्यूटेड वायरस बना रहा है जो बहुत खतरनाक है और इसी वायरस
वायरस को बनाने के लिए उसने इंडिया के 2 बड़े साइंटिस्ट को अगवा किया था और बोलती है कि ये वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इस वायरस से लोग तुरंत ही मारे जाएंगे और अगर इस वायरस को किसी सिटी पर टारगेट किया जाए तो वह बुरी तरीके से खत्म हो सकती है। और रुबीना कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि जिम का इरादा ये वायरस बनाने का है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इससे कई मासूम लोगों की जान भी जा सकती है। तो मैं इतनी बड़ी गलती में जिम का साथ नहीं दे सकती और हम दोनों मिलकर इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगी। और इसके बाद ये दोनों वापस से टीम अप हो जाते हैं। इसके बाद हम जिम को एक अनजान लैब में देखते हैं जहाँ पर उसे एक नया वायरस बनाया था और ये वायरस स्मॉल पॉक्स से सिमिलर होता है और उसने इस वायरस को 2 अलग अलग मेटल की बॉल में भर दिया था और वो इसे इस्तेमाल करने के लिए रेडी था। पर तभी एंट्री होती पठान और उसकी टीम की और जिम को ये बात अच्छे से मालूम पड़ गई थी कि रुबीना भी पठान की टीम में मिल चुकी है। तो जिम अपनी जान बचाकर उन दोनों मेटल की बॉल को लेकर अपने साथ भाग जाता है और इसके बाद पठान और रुबीना भी उसका पीछा करते हैं और इसी बीच रुबीना एक मेटल की बॉल को हासिल भी कर लेती है। पर बीच में एक बड़ा सा धमाका होता है और मेटल की बॉल के साथ में रुबीना पानी में गिर जाती है और वो डूबने लगती है। पर पठान पानी में कूदकर रुबीना की जान बचा लेता है और उस बॉल को भी बाहर निकाल लेता है। पर तभी एक बॉल लेकर जिम भाग जाता है और एक बॉल जिम के पास थी और दूसरी बॉल पठान के पास। पठान इस मेटल की बॉल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था पर मेजर लुथरा चाहता था कि वो इस वायरस को चेक करे और इसका एंटीडोज बनाए और साथ में ही रुबीना को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रुबीना एक आईसीआई की एजेंट थी और उसने अपने पास्ट में जिम का भी साथ दिया था। पर पठान रुबीना से वादा करता है कि उसे जल्द ही छुड़ा लेगा और उसे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वो दूसरी बॉल को लैब में भेजा जाता है चेकिंग करने के लिए और उस बॉल में 3 लेयर होती है और साइंटिस्ट तीनों लेयर को खोलते हैं। साइंटिस्ट को पता चलता है कि इसमें तो केवल मिनरल वाटर है, कोई वायरस नहीं है। और इसके बाद जिम लैब के कंप्यूटर को हैक करके वीडियो कॉल करता है और सभी से कहता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि जब साइंटिस्ट उस बॉल की तीनों लेयर को खोलते हैं तभी वो वायरस पूरी लैब में फैल चुका था और कुछ ही घंटों में तुम सबकी मौत हो जाएगी। और साथ में वो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करता है और बोलता है कि एक बॉल अभी भी उसके पास है और वो इस बॉल को इंडिया की किस सिटी में फैलाएगा ये उसे भी नहीं मालूम। और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूं तो तुम बॉल के बदले मुझे कश्मीर दे दो। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो मैं मिसाइल के जरिए इंडिया की किसी भी सिटी में वायरस फैला दूंगा। और साथ में गवर्नमेंट को 24 घंटे का समय भी देता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जिसमें नंदिनी मैम भी मौजूद थी। सारे साइंटिस्ट और नंदिनी मैम उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे और वो साइंटिस्ट पूरे तरीके से लैब को बंद कर देते हैं ताकि वायरस बाहर ना फैले और अपनी कुर्बानी देने का सोच लेते हैं। और नंदिनी मैम पठान से कहती है कि वो जिम को बहुत बुरी मौत दे और इसके बाद आरडीएक्स के द्वारा उस लैब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसके बाद पठान जानता था कि जिम को पकड़ने के लिए उसे रुबीना की मदद लगेगी तो वो जेल से रुबीना को छुड़ा लेता है। पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिम कहाँ है और वह किस जगह से मिसाइल छोड़ने वाला है। पर वो एक आदमी के जरिए पता कर लेता है कि जिम अफगानिस्तान में है और वो अफगानिस्तान से ही मिसाइल छोड़ने वाला है। और जिम को ये बात अच्छे से मालूम थी कि इंडिया कश्मीर को किसी भी हालत में नहीं देगा, तो मिसाइल को छोड़ने के लिए पूरा रेडी था। पर तुरंत ही वहाँ पठान की टीम पहुंच जाती है और जिम के टीम के बीच और पठान की टीम के बीच यहाँ तगड़ी फाइट होती है और मौका देखकर जिम वो मिसाइल छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। पठान भी उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ रुबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है बल्कि एक दिल्ली जा रहे प्लेन में मौजूद है और उसका रिमोट जिम के पास है और उसमें 6 मिनट का टाइमर होता है। अगर पठान जिम को 6 मिनट के अंदर रोक लेता है तो दिल्ली तबाह होने से बच जाएगी। और इस 6 मिनट के अंदर इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है और जिम को यह भरोसा था कि पठान 6 मिनट के अंदर उससे ये रिमोट नहीं ले सकता। और इसके बाद जिम पठान पर हावी होता है, पर जब आखिरी के 2 सेकंड बचे होते हैं तो पठान जिम से वो रिमोट ले लेता है और वो दिल्ली को तबाह होने से बचा लेता है। और आखिरी में पठान जिम को बहुत बुरी मौत देता है और उससे कहता है कि इंडिया की तरफ से जो तुम्हें वीर पुरस्कार मिला है तुम इसके काबिल नहीं हो। और वो साथ में बोलता है कि एक सोल्जर अपनी मातृभूमि से ये कभी नहीं पूछता कि उस देश ने उसको क्या दिया, बल्कि ये पूछता है कि वो इस देश के लिए क्या कर सकता है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है और जाते जाते मेजर लुथरा पठान से कहते हैं कि हमें दूसरे देशों से अपने देश को बचाना होगा और इसमें टाइगर, कबीर और पठान इन तीनों की मदद लगेगी। और इस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें इसकी कहानी पसंद आई होगी। और इस मूवी में हमें सलमान खान का
का कैमियो भी देखा जाता है जो वन ऑफ द बेस्ट होता है। और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो तुम सब्सक्राइब भी करोगे।